प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत करते हैं संडे स्कूल में। और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से पिता परमेश्वर ने हमारे इस जीवन में इस समय को दिया है ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी नाम की हम महिमा कर सकें। सचमुच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। इसलिए आइए हम उसके सम्मुख में जाएं। इससे पहले हम प्रार्थना करें। आज के हम गीत को गाएंगे, हम परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। इससे पहले हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से हम मांगे और हम उससे हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु एक और बार प्रभु इस दिन को प्रभु हमारे जीवन में आपने बढ़ा कर दिया है ताकि हम प्रभु आपके महिमा, आपके आदर हम कर सकें। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचे पर उठा सकें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु आज के इस दिन में हम जो कुछ पिता परमेश्वर प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए कि प्रभु आपको भाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर जो कुछ प्रभु हम आपके वचन से हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए कि हमारे जीवन में प्रभु जी उस वचन के द्वारा प्रभु हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु तो हमारी सहायता कीजिए। जितने भी जन प्रभु इसमें पिता परमेश्वर देख रहे हैं प्रभु, एक एक जीवन को हम आपके हाथों में रखते हैं। हम सबके जीवनों को प्रभु आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की संपूर्ण समय को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। एक गीत को हम गाएंगे, भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी अग्नि से। सच में आज के दिन होने पाए हमारी प्रार्थना हो पिता परमेश्वर से कि पिता मुझे अपनी सामर्थ और अपनी अग्नि से तू भर दे। आइए इस गीत को हम गाएं। भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी अग्नि से, भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी अग्नि से। भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी अग्नि से मुझे भर दे। भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी अग्नि से, भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी अग्नि से। भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी अग्नि से मुझे भर दे। खाली बर्तन जैसा जीवन जी रहा था, उसका अंत हो। खाली बर्तन जैसा जीवन जी रहा था, उसका अंत हो। डूबना है मुझे, डूबना है आत्मा में गहरा, डूबना है। डूबना है मुझे, डूबना है आत्मा में गहरा, डूबना है। भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी अग्नि से। भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी अग्नि से। भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी आत्मा से मुझे भर दे। भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। हर रास्ते पर मेरे द्वारा का दरिया बहता जाए। हर रास्ते पर मेरे द्वारा का दरिया बहता जाए। बहने दे मुझे, बहने दे आका दरिया, बहने दे। बहने दे मुझे, बहने दे आका दरिया, बहने दे। भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी अग्नि से। भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी अग्नि से। भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी आत्मा से मुझे भर दे। भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी आत्मा से मुझे भर दे।
भर दे पिता मुझको भर दे, अपनी सामत से मुझे भर दे। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं विक्टर के टेंस ऑनलाइन संडे स्कूल में। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, उसने हमें ये मौका दिया, एक और अवसर दिया कि आप लोगों से हम मिल सके, आप लोगों से परमेश्वर के वचन को हम बांट सके। हमने एक अच्छे गीत को गाया कि पिता मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। सच में हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से उसकी सामर्थ को मांगे, उसकी अगुवाई को हम मांगे। हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से, जो परमेश्वर हमें चाहता है उसे हम करें। तो आइए, इससे पहले आज के दिन हम आगे बढ़े, उस वचन से हम सीखे, हम प्रार्थना करेंगे। कि पिता, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से इस सुंदर मौके के लिए, इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, जो आज आप हमें सिखाना चाहते हैं, हमें सिखाइए, हमसे बोलिए और बातचीत करिए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता देखने वाला हर एक जीवन प्रभु जी, और हम पिता आपके वचनों के द्वारा आशीष पाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता आपकी अगुवाई आज के समय में हमें मिलने वाली हो सके। पिता, सारा आदर, सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग आनंदित हैं, आप लोग खुश हैं और आप लोग भले चंगे हैं। एक वचन से मैं आज आपको बताना चाहूँगा, और मेरा जो टॉपिक है वो है फेलोशिप विद द लॉर्ड एंड विद हिज पीपल। उसके लोगों के साथ संगति और परमेश्वर के साथ संगति। जो वचन मैंने लिया है वो है इब्रानियों उसके 10वें अध्याय 25वें वचन से। मैं इसे आपके लिए पढ़ दूंगा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखे त्यों त्यों इसे और भी अधिक किया करो। यह किस दिन के बारे में यह बता रहा है आप जानते होंगे। हो सकता है कि यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में यह बताता है। यह कहता है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आते हुए देखो, और ज़्यादा इकट्ठा हुआ करो, और ज़्यादा संगति किया करो करके। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं, वह दोबारा आएंगे, और अगर हम कलीसिया का हिस्सा ना रहे तो हम उसके आशीष को क्या है, हम उसके आशीष से दूर रह सकते हैं ना। और यहाँ पे ये शुरुआत में क्या कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है। इंग्लिश में बताता है कि अगर हम ऐसा लगातार करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाता है ना। अगर हम लगातार परमेश्वर की संगति से दूर हो रहे हैं, लगातार हम उसके वचनों से दूर हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारी आदत बन जाएगा। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के लोगों के साथ हम संगति करना चाहते हैं। जो पहली बात यहाँ पे लिखी है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, नॉट निग्लेक्टिंग टू मीट टुगेदर, है ना। एक दूसरे से मिलना क्या है, हमें छोड़ना नहीं है, हमें लगातार एक दूसरे से मिलना है। और वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, जो एक तरीका मैंने आपको बताया कि हम कैसे लगातार संगति में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ लगातार मिलने से, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने से। आप जानते हैं कि गुरुवार के दिन हम जूम मीटिंग्स को करते हैं, शुक्रवार को प्रार्थना सभा होती है, और रविवार के दिन भी जो है विशेष सभा यहाँ पे होती है, रविवार की सभा। तो वो सब हम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो सके, ताकि हम क्या है, एक दूसरे से मिल सके। और यह ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम उसके प्रेम में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को बांटते हैं और उससे हम सीखते हैं, तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसे करेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे। दो प्रकार के मिलने के विषय में, दो प्रकार के इकट्ठा होने के विषय में यहाँ पे बाइबल हमें बताती है। मैं आपके लिए उसे बताना चाहूँगा। वो लिखा है भजन संहिता उसके पहले अध्याय और पहले ही वचन में लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है ना। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मंडली क्या है? मंडली एक संगति करना है। जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बातें करते हैं। पर यहाँ पे जो ये वचन है हमें बताता है कि धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है ना। दो प्रकार का मिलने के विषय में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला यहाँ पे है कि दुष्टों के साथ इकट्ठा होना और ठट्ठा करने वालों की मंडली में इकट्ठा होना है ना। जब हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, हम
ऐसी बातों को वहाँ पे करेंगे जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जिससे हम कुछ भी नहीं सीखेंगे, कोई भी नॉलेज वहाँ पे नहीं होगी, कोई भी ज्ञान वहाँ पे नहीं होगा, तो वो हमारा क्या करेगी, टाइम वेस्ट करेगी। वो मंडली जो है, वो संगति जो है हमारे टाइम को क्या करेगी, वेस्ट करेगी। दूसरे प्रकार के मिलने के बारे में जो वचन हमें बताता है वो लिखा है 1 कुरिन्थियों के पहले अध्याय और 9वें वचन में, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसकी संगति में बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह की संगति में। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में आएंगे तो हम सभी जानते हैं वहां पे हम ऐसी बातों को नहीं करेंगे जो हमारे जीवन के लिए कोई भी लाभ नहीं लेके आएगी, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, भलाई को लेके नहीं आएगी। ऐसी बातों को हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के वचन को वहाँ पे सीखेंगे, हम परमेश्वर के नाम को वहाँ पे लेंगे, उसकी महिमा को हम करेंगे। और जब हम एक साथ इकट्ठा होंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, एक साथ हम उसके वचन से सीखेंगे, तो क्या होगा, हमारे मन एक हो जाएंगे और हमारे उद्देश्य एक हो जाएंगे। और हमारा उद्देश्य क्या होगा, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है ना। हम चाहेंगे कि परमेश्वर का राज्य और भी अधिकाई से इस संसार में स्थापित हो। तो जैसे परमेश्वर का राज्य और ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, परमेश्वर का प्रेम को लोग जानेंगे, परमेश्वर के राज्य में लोग आएंगे। एक और वचन को यहाँ पे मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। लिखा है नीति वचन उसके 27 से अध्याय उसका 17वां वचन। क्या लिखा है, जैसा लोहा लोहे को चमकाता है वैसे ही मनुष्य का मुख उसके मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसा लोहा लोहे को चमकाता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तो क्यों हमें ज़रूरी है मिलना? क्योंकि जब हम आपस में मिलते हैं, हम अच्छी बातों को सीखते हैं, अच्छी बातों को हम करते हैं मिलके, तो क्या है, हमारे मुंह में परमेश्वर की रोशनी आएगी, हमारे परिवारों में, और जहाँ कहीं हम जाएंगे उस रोशनी को हम लेके जाएंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमें एक साथ क्यों मिलना है, बाइबल हमें बताती है मत्ती उसके 18वें अध्याय 20वें वचन में कि जहाँ कहीं 2 या 3 परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, परमेश्वर मौजूद होता है, वहाँ पे यीशु मसीह मौजूद होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें संगति से दूर नहीं भागना है, हमें संगति से अलग नहीं होना है। जैसे मैंने बताया कि हम जूम मीटिंग्स करते हैं, गुरुवार को, शुक्रवार को प्रार्थना सभा होती है, रविवार को विशेष सभा होती है। तो इन सभाओं में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन मीटिंग्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, यीशु की मौजूदगी को आप महसूस करेंगे, हमारे मन एक हो जाएंगे और हम क्या है, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, है ना। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि कैसे हम उस संगति में आगे बढ़ सकते हैं, वो थी कि एक साथ मिलने से। और दूसरी बात मैं जो बताना चाहूँगा वो है फैमिली गैदरिंग, प्रार्थना में। जब परिवार प्रार्थना में एक साथ इकट्ठा होता है तो वहाँ पे क्या होगा, एक संगति वहाँ पे होती है, एक प्रकार की परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे होती है, और हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य है। 1 यूहन्ना उसके 5वें अध्याय और 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि और हमें उसके सामने हियाव होता है, और वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा से उसके अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा से हम कैसे मांग सकते हैं? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे, उसके वचन को जब हम मनन करेंगे तो हम जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, और हम मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे परिवारों में अपनी इच्छा को आप पूरे करिए, हमारे राज्य में आप अपनी इच्छा को पूरा करिए, हमें अपने उद्देश्य को आप बताएं। तो हमें परिवार में इकट्ठा होकर क्या करना है, पर प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना है कि अपने उद्देश्य को हमारे परिवार के लिए आप बताइए। तो जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर की शांति हमारे परिवार में आएगी, परमेश्वर की आत्मा हमारे परिवार में कार्य करेगी। जब हम परिवार में एक संगति को लेके आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे कार्य करेगा, और पूरे परिवार में क्या रहेगी, शांति रहेगी। जहाँ कहीं आप जाएंगे वहाँ शांति रहेगी, जहाँ कहीं आप जाएंगे वहाँ आनंद रहेगा। तो आज की सुबह, आज के समय में हमने क्या सीखा, हमने जाना कि हमें क्या है, संगति को नहीं छोड़ना है, हमने जाना कि हमें एक साथ इकट्ठा होना, और विशेषकर जैसे जैसे हम यीशु के आगमन को और निकट देखते हैं उसे और ज़्यादा हमें करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमारी आदत बन जाएगी, और जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा हम उसके साथ हो सकता है नहीं जाएंगे। सोचिए आपको कैसा लगेगा, आपका परिवार या आपके लोग या जिन्हें आप जानते हैं वो यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए गए, पर आप रह गए। क्यों? क्योंकि आपने क्या है, संगति में आप नहीं आए, यीशु मसीह के वचनों को आपने मनन नहीं किया, उस गैदरिंग में आप नहीं आए। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि आप यीशु मसीह के साथ बादलों पर ना उठाए जाए। पर आज समय है कि आप आज से, अभी से यीशु की संगति पे आप आ जाए, परमेश्वर के लोगों की संगति में आप आ जाए। और दूसरी बात जो हमने सीखी, हमने देखा 2 प्रकार का इकट्ठा होना वहां पे, एक है दुष्टों की युक्ति में और ठट्ठा करने वालों की मंडली में जब हम इकट्ठा होते हैं, और दूसरी बात हमने देखी
वो थी कि यीशु की संगति में। पिता ने क्या है, जो सच्चा है, जो हमसे प्रेम करता है, उसने हमें किस में बुलाया है? यीशु की संगति में बुलाया। तो हमें क्या करना है? यीशु की संगति में इकट्ठा होना है। तीसरी बात को हमने देखा कि जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, हम क्या करते हैं? उन्नति करते हैं। जैसे बताया कि मित्र की संगति से जो है उसका मुंह जो है चमकदार हो जाता है, नीति वचन में हमने देखा। वैसे ही क्या करना है? हमें क्या करना है? यीशु की संगति माना है, अच्छे लोगों के साथ हमें इकट्ठा होना है। उससे क्या होगा? हमारा जीवन जो है उन्नति को लेके आएगा। और आखिरी में हमने देखा फैमिली गैदरिंग, प्रार्थना में जब एक परिवार आता है, जब प्रार्थना में परिवार इकट्ठा होता है, उससे क्या होता है? वहाँ पे शांति परिवार में आती है, आनंद परिवार में आता है। और वो परिवार जब दूसरे लोगों के पास जाएगा, वो यीशु के आनंद को देगा, यीशु की उपस्थिति को वो लेके जाएगा और उसकी ज्योति को लेके जाएगा। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा इस समय में कि आप संगति में इकट्ठा होना ना छोड़े, आप जो है आपस में मिलना ना छोड़े, आपस में परमेश्वर के वचन को मनन करना ना छोड़े। और जितना अधिक आप उस दिन को निकट आते हुए देखते हैं, हम जानते हैं यीशु का आगमन निकट है, जितना ज़्यादा आप उसके आगमन को निकट देखते हैं, उतना ज़्यादा आपने क्या करना है? उस संगति में इकट्ठा होने में आपको उत्साहित करना चाहूँगा। कलीसिया में आप आइए और जो है मीटिंग्स में आप ज्वाइन हो जाइए, प्रार्थना सभा में आप हमारे साथ आइए, ताकि क्या है आप संगति में बढ़ सके, परमेश्वर के वचन को आप सीख सके और उसके नाम को लेके आप और ज़्यादा आगे आप बढ़ सके। एक वचन को मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे हम जानते हैं कि मेमोरी वर्स के रूप में एक वचन को हम देते हैं और उसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में याद करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको याद करके भेजना है ऑडियो के थ्रू। तो वो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 11वां वचन। इसे आप याद करिए और ऑडियो के थ्रू आप इसे हमारे ग्रुप में आप भेज सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, जब आपके वचनों से हमने सीखा पिता, हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारे जीवनों में कार्य करेंगे, आप हमें उत्साहित करेंगे। जो वचन हमने सीखे हैं, जो बीज बोया गया है प्रभु जी, होने दीजिए वो कार्य करे और वो एक बड़े फल को पिता हर एक जीवन में लेके आने वाला हो सके। हर एक बच्चों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। और भी जो अन्य लोग पिता इसे देख रहे हैं प्रभु जी, होने पाए वो आपके वचन को समझे, आपके प्रेम में आगे बढ़े पिता, उनका परिवार आशीष पाए पिता। हम यीशु के नाम से हर एक जन को आशीष करते हैं पिता। होने दीजिए आपकी उपस्थिति हमारे साथ लगातार बनी रहे प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हमें अनुग्रह दीजिए कि हम और ज़्यादा एक साथ इकट्ठा होने वाले हो सके और ज़्यादा संगति हम करें पिता। यदि हम बाहर नहीं जा सकते हैं पिता, परिवार में हम इकट्ठा होने वाले होने पर ऐसा अनुग्रह आप दीजिए। सारा आदर सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।